बढ़ते हैं खबरों में आगे और बात अब उत्तराखंड की करेंगे। उत्तराखंड निकाय चुनाव के लिए मतगणना शुरू हो चुकी है। आपको बता दें कि आज 5,405 प्रत्याशियों का भाग्य तय होगा और इस बीच सीधी टक्कर जो है वो बीजेपी और कांग्रेस में देखी जा रही है। लेकिन इस बीच ये भी कहा जा रहा है कि इस बार जो निर्दलीय चुनाव मैदान में उतरे थे वो भी खेल बिगाड़ सकते हैं। काउंटिंग को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। उत्तराखंड में 23 जनवरी को नगर निकाय चुनाव हुए थे, जिसके नतीजे आज घोषित किए जा रहे हैं और इस चुनाव में 100 निकायों में कुल 5,405 प्रत्याशियों के भाग्य तय होगा। इनमें 11 नगर निगम, 43 नगर पालिका और इसी के साथ ही 46 नगर पंचायत शामिल है। राज्य निर्वाचन आयोग ने मतगणना के लिए 54 केंद्र स्थापित किए हैं, जहां पर 986 टेबल पर मतों की गिनती की जा रही है। तो इन चुनावों में किसकी जीत होती है और किसकी हार होती है ये देखना महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन बताया जा रहा है जो इस बार निर्दलीय चुनाव मैदान में उतरे थे उनकी तरफ से कोई बड़ा खेला हो सकता है। और इस बीच महत्वपूर्ण जानकारी अपने दर्शकों तक पहुंचा दें। निकाय चुनाव में अगर वोटिंग की अगर बात करें तो देखिए रुद्रप्रयाग में 71.15% वोटिंग हुई थी। इसके अलावा उधम सिंह नगर की अगर बात करें तो 70.6% यहां पर वोटिंग हुई थी। इसके अलावा नैनीताल की अगर बात करें तो आपको बता दें कि 69.78% यहां पर वोटिंग हुई थी। बागेश्वर में आपको बता दें कि 67.19% यहां पर वोटिंग रही थी। अल्मोड़ा सीट की अगर बात की जाए तो यहां पर 63% मतदान हुआ था। चमोली में 66.64% मतदान हुआ था। चंपावत की अगर बात करें तो 64% यहां पर मतदान हुआ था। इसके अलावा देहरादून में 55, हरिद्वार में 65, पौड़ी गढ़वाल में 66.05% वोटिंग हुई थी। इसके अलावा पिथौरागढ़ की अगर बात करें तो 64.75% यहां पर वोटिंग हुई थी। टिहरी गढ़वाल में 61.8% वोटिंग हुई थी और उत्तरकाशी की अगर बात करें तो 61% यहां पर वोटिंग हुई थी। लेकिन आज रिजल्ट क्या कुछ रहने वाला है इस पर नजरें रहेंगी, क्योंकि सीधी टक्कर जो है वो बीजेपी और कांग्रेस के बीच देखने को मिल रही है। लेकिन इस बीच प्रवीण कुमार हमारे संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सीधा रुख उनका करेंगे और जानकारी लेंगे क्या कुछ अपडेट है उनके पास। प्रवीण, क्या कुछ जानकारी इसको लेकर, क्योंकि जो चुनाव हुए थे उनको लेकर मतगणना जो है अब वो शुरू हो चुकी है, काउंटिंग शुरू हो चुकी है, क्या जानकारी अभी? मतगणना शुरू हो गई है। हालांकि मतगणना स्थल पर जाने की अनुमति मीडिया को नहीं है, उसके लिए अलग से व्यवस्था की गई है, मीडिया सेंटर बनाया गया है। लेकिन कोशिश जो है सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू हो गई है। जो 54 मतगणना केंद्र हैं पूरे राज्य में, 100 जो निकाय क्षेत्र हैं उसके प्रतिनिधि का आज फैसला हो जाएगा। काफी दिनों से, 1 महीने से लगभग तमाम राजनीतिक पार्टियां वो चुनाव प्रचार में उतरी हुई थी। मुख्यमंत्री खुद उतरे हुए थे। उत्तराखंड में सभी नगर निकाय क्षेत्र जो पार्टी के सिंबल पे लड़े जाते हैं, तो प्रतिष्ठा भी पार्टी की लगी हुई है, प्रतिष्ठा दांव पे लगी हुई है। चूंकि यहाँ पर 11 नगर निगम क्षेत्र है तो सबकी नजर है कि नगर निगम में इस बार वर्चस्व किसका रहता है, उसको भी देखना होगा। क्योंकि बैलेट पेपर से हुए हैं ये चुनाव, तो ये माना जा रहा है कि शाम या देर रात तक ही रिजल्ट आएंगे। धीरे धीरे मतगणना की प्रक्रिया शुरू हुई है और रिजल्ट आते आते शाम या देर रात कल तक भी कुछ रिजल्ट आएंगे। तो उसकी तैयारी काफी दिनों से की गई थी और जितने भी प्रत्याशी हैं चुनावी मैदान में, उनके भाग्य का फैसला जो अब होने वाला है। प्रवीण, सुरक्षा को लेकर क्या कुछ जानकारी, किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम यहां पर किए गए हैं? जी देखिए, राजधानी देहरादून समेत पूरे राज्य में जो पुलिस बल तैनात किए गए हैं और 6000 से ज्यादा कर्मचारी जो हैं वो मतगणना केंद्र पे लगाए गए हैं। अलग अलग जो मतगणना केंद्र है उसके आसपास 200 मीटर दायरे में जो गाड़ियों की आवाजाही पर रोक लगा दी गई है और कुल मिला के देखें तो पूरी तरह से सुरक्षा के इंतजाम यहाँ पे किए गए। अब प्रवीण, क्योंकि अगर हम देहरादून की बात करें तो सबसे कम वोटिंग परसेंटेज की बात करें तो सबसे कम परसेंटेज यहाँ का ही रहा है। 55% यहाँ पर वोटिंग हुई है। इस बार वहां पर क्या माहौल देखने को मिल रहा है जहां पर अब इस वक्त मौजूद है, क्योंकि लोगों से आप बातचीत करते हैं, अब
किस और हवा बहती हुई दिखाई दे रही है? क्योंकि मुख्य मुकाबला कहा जा रहा था बीजेपी और कांग्रेस के बीच में है, लेकिन कई सीटों पर निर्दलीय भी हैं, जो कहा जा रहा है कि इस बार कांग्रेस और बीजेपी का खेल बिगाड़ सकते हैं। देखिए, चूंकि उत्तराखंड की राजधानी देहरादून सबसे प्रतिष्ठित सीट है और यहाँ पर बीजेपी का बोर्ड बनता रहा, बीजेपी के मेयर रहे हैं और इस बार भी सरकार की तरफ से कोशिश यही की गई, बीजेपी की तरफ से कोशिश यही की गई कि ट्रिपल इंजन की सरकार, लोगों तक ये मैसेज पहुंचाया गया कि ट्रिपल इंजन की सरकार बनाई जाए। केंद्र में मोदी की सरकार है, राज्य में बीजेपी की सरकार है और अगर निचले स्तर पर भी अगर बीजेपी की सरकार होती है तो बेहतर जो परिणाम विकास को लेकर देखने को मिलेंगे। अब इसमें कितना कामयाबी मिली है ये तो थोड़ी देर के बाद या शाम तक पता चल पाएगा, लेकिन निश्चित तौर पर दूसरी तरफ अगर हम कांग्रेस की बात करें तो वो चूंकि कई बार से आप पिछले 3-4 बार से वो जीत नहीं पाई है, 3 बार से कम, तो कोशिश यही है कि राजनीतिक जमीन को एक बार पाया जाए। लेकिन जिस तरह से संगठन बीजेपी के पास है, जिस तरह का प्रचार बीजेपी का हुआ है, बीजेपी के कार्यकर्ता नेता काफी उत्साहित हैं और बोर्ड की जहां तक बात है तो प्रवीण बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप नजर बनाए रखें, आपसे आगे भी जुड़ेंगे, अपडेट लेते रहेंगे।